क्वेश्चन है आपका 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें आपका जो 1998 है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, टू पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। 1998 को हमें 1900 और 97 में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 1998 में तो आपको चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1900 है, उसको हमें डिवाइड कर सकते हैं 1600 और 300 के अंदर ही। तो आप सभी जानते हैं 1600 साल में शेष जो दिनों की संख्या है वो आपकी 0 होती है, और 300 साल के अंदर ही दिनों के शेष संख्या 1 होती है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 1900 साल में आपके शेष दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो आपके 97 साल है उसमें दिनों की शेष संख्या कितनी होगी। तो 97 साल में 97 तो आपके शेष दिन हो जाएंगे, प्लस इसमें अधिवर्ष भी होंगे। तो अधिवर्ष कितने होंगे, 24 होंगे। तो 24 और हम जोड़ देंगे और इन दोनों में 7 का भाग देंगे। तो 97 में हमने 24 जोड़ा तो 7 और 4 11 हो गया, हासिल 1 लग गई। 9 और 1 10, 10 और 2 12 हो गया। इसमें हम 7 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, बचा आपका 5, 7 7 49। तो शेषफल आपका यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर दिनों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 2 = में 3 हो जाएगी। मतलब सन 1997 तक आपके दिनों की शेष संख्या 3 है। आगे हमें जून में चलते हैं, जनवरी से लेकर जून में चलते हैं। तो आप सभी जानते हैं जनवरी में दिनों की संख्या 1 होती है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद वही वार आपका रिपीट होता है। तो 7 दिन का भाग देंगे तो शेष दिनों की संख्या 3 आएगी। तो जनवरी में आपके 3 दिन हो गए। फरवरी आपके इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो दिनों की संख्या 28 होगी, और 28 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, शेष दिन 0 बचेंगे। इसी प्रकार मार्च में 3 दिन बचेंगे, अप्रैल में 2 दिन बचेंगे, मई में आपके 3 दिन बचेंगे। मई के बाद में जून में आपको 17 दिन तक जाना है, तो 7 दूनी 14, शेष दिन इसमें 3 बचेंगे। अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो 14 में हम 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, और शेष दिन कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। तो यहाँ पर 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 नंबर पे आपको ध्यान है कौन सा वार आता है, आपका बुधवार आता है, क्योंकि फर्स्ट डे आपका सोमवार आता है, सेकंड डे आपका मंगलवार आता है, और थर्ड डे आपका बुधवार आता है। शेष दिन आपके 3 हैं, तो 17 जून को आपका बुधवार हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका 10 की पावर 11 या 10 की पावर 10, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, 10 की पावर 11 बड़ी है या 10 की पावर 10 बड़ी है। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपका आधार है, आधार क्या है, सेम है, सेम है दोनों में आधार, और इसका मान कितना है, 10 है। तो आधार जब समान होता है तो जिसकी घात बड़ी होती है वो संख्या भी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर 11 बड़ी है 10 से, तो 10 की पावर 11 बड़ी हो जाएगी 10 की पावर 10 से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको ये पंचभुज आकृति यहाँ पर गिवन है, जिसमें नंबर 2 5 14 41 और क्वेश्चन चिन्ह यहाँ पर गिवन है,
और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन चिन्ह है उसका मान आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। कौन सा मान फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन चिन्ह वाला मान यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको यहाँ पर ये 5 से 14 पर जाना है। कहाँ पर जाना है? 5 से 14 पर जाना है, 2 से 5 पर जाना है और 14 से 41 पर जाना है। जिस लॉजिक से आप जाओगे उसी लॉजिक से आपको जो 41 है उससे क्वेश्चन चिन्ह पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 2 से आपको 5 पर जाना है। तो 2 को अगर हमें 2 से गुणा कर देते हैं तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। जिसमें हमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली 5 से आपको 14 पर जाना है तो 5 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। संख्या यहाँ पर 1 घटा देंगे तो आप 14 पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार से आपको 14 से 41 पर जाना है तो 14 का हम भाग देंगे, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 3 42, मतलब 3 से हम गुणा करेंगे और 1 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर ये संख्या कितनी आ जाएगी? 41 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका लॉजिक क्या सेट हो रहा है? संख्या को हमने 3 से गुणा किया और उसमें से 1 घटाया। तो सिमिलरली ऊपर वाला जो हमने 2 से गुणा किया है वो आपका गलत है। यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में से अगर आप 1 घटाओगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। मतलब सभी संख्याओं को हमने 3 से गुणा करके उसमें से 1 घटाया है। सिमिलर आगे भी हम करेंगे, 41 को हमें 3 से गुणा करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। तो 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3 और 4 3 12, 123 आपकी संख्या आ गई। उसमें से अगर आपने 1 घटाया तो संख्या आपको 122 प्राप्त हो गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है और क्वेश्चन चिन्ह पर हमारी संख्या 122 आ जाएगी। क्वेश्चन है आपका, धर्म विरोधी धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार आगे यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन लिखा जाए दिए गए 4 ऑप्शन में से जो कि इसको संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, धर्म विरोधी और धर्म आपको गिवन है तो यहाँ पर ये आपस में क्या है? विलोम है। विलोम शब्द है क्योंकि एक तरफ धर्म लिखा गया है और दूसरी तरफ धर्म का विरोध करने वाला लिखा गया है। तो अध्यापक, शिक्षा ये आपका नहीं होगा। पोटेंटेंट, किंगडम ये आपका नहीं होगा। जेलर, कानून ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देश लिखा है और देश का विलोम मतलब देश का विरोध करने वाला देशद्रोही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार धर्म का संबंध धर्म विरोधी से है, उसी प्रकार देश का संबंध देशद्रोही से है।